यहाँ पे हम जानेंगे कुछ फैक्ट अबाउट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड कुछ लाइकेंस के बारे में, लेकिन मेनली हम जानेंगे वायरस के बारे में। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन ये मेंशन नहीं है। अब क्यों नहीं मेंशन है ये भी पॉइंट देख लेते हैं। क्या नहीं मेंशन है, पहले तो ये देखते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस ये मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है? बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, इस वजह से ये क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सीधे। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल। वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट माना जाएगा। ऊपर का तो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीन्स क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का सिंपली मीन्स होता है कि ये जो वायरसेस होते हैं ये बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अपनी लाइफ साइकिल ये बिना होस्ट के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। समझ गया? ऑब्लिगेट पैरासाइट का सिंपली मीन्स यही होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, व्हेन दे इंटेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। ठीक है, ये जब होस्ट पे सवार होते हैं, ठीक है, होस्ट पे सवार होते हैं मतलब उन पे कब्जा करते हैं जब होस्ट पे, तो उनकी मशीनरी जो होती है उसको हथिया लेते हैं। मशीनरी जो उनकी होती है उसको क्या कर लेते हैं? हथिया लेते हैं। और उसके थ्रू क्या करते हैं? खुद रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को। उसके थ्रू ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं और जो होस्ट होता है उसको मार देते हैं। ठीक है, समझ में आया? नाउ इतना समझ आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि लुईस पास्चर जो हैं उन्होंने ये वायरस को नाम दिया मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूड। ठीक है, लुईस पास्चर ने वायरस नाम दिया। ठीक है, और जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। डीजे लेवनॉस्की में पढ़ता था पहले, लेकिन एवेनॉस्की है जहाँ तक। ठीक है, उन्होंने वायरस को डिस्कवर करा। नेमिंग किसने करी वायरस की? लुईस पास्चर ने। डीजे एवेनॉस्की ने क्या किया? डिस्कवर करा वायरस को। ठीक है, इन्होंने रिकॉग्नाइज करा सर्टेन माइक्रोब्स दैट कॉजेज मोज़ैक डिजीज। कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे जो मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करते थे। वहीं से इन्होंने फाइंड आउट करा क्या? वायरसेस को डिस्कवर करा वायरसेस को। ठीक है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये समझाने लायक। ये तो एक सिंपल सी बात बताई गई है कि इन्होंने डीजे एवेनॉस्की ने डिस्कवर करा वायरसेस को। इन्होंने रिकॉग्नाइज करा कुछ माइक्रोब्स को जो कि कॉज करते थे मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, तो वहीं से इन्होंने डिस्कवर कर लिया इनको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दे रखा है दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। हाँ जी, ये बैक्टीरिया से वायरसेस की बात हो रही है। वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस स्मॉल होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स।
क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ जो फ़िल्टर होते हैं उनसे बैक्टीरिया पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पास कर जाते हैं। इसका मतलब है ये वायरसेस जो हैं वो छोटे होते हैं, किससे? बैक्टीरिया से। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या दे रखा है? MW बिजर्निक। ठीक, ये क्या है? इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट can cause infection in the healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid। ठीक, इसका मतलब समझाते हैं आपको। बात हो रही है MW बिजर्निके की। बिजर्निक इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा क्या कि एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से कुछ चीज़ है, कुछ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, वो कॉज कर रहा है इन्फेक्शन। क्या कॉज कर रहा है? इन्फेक्शन। किस में? हेल्दी प्लांट में। इसी वजह से उन्होंने उस फ्लूइड को बोल दिया क्या? जो एक्सट्रैक्ट करा था उसको बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसका सिंपली मीन्स है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या बता रखा है? WM स्टेनली इन्होंने शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इन्होंने बताया, किसने? स्टेनले ने। स्टेनले ने क्या बताया? स्टेनले ने बताया कि वायरस जो होते हैं ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, एंड ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके पास लार्जली प्रोटीन्स होते हैं, इनके पास लार्जली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत ज़्यादा अगर कई एग्जांपल्स देके अगर आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। अभी मैं इतना समझा दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अ वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन अभी बताया गया क्रिस्टल प्रोटीन का लार्जली बना होता है। अ वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, ये सुन के आपको कोई अचंभव नहीं होना चाहिए, अचंभित नहीं होने चाहिए। इट हैज़ अ प्रोटीन कोड, कैप्सिड होता है उनके पास, एंड जेनेटिक मटेरियल RNA और DNA होता है। सिंपल सी बात दे रखी है यहाँ पे। क्या बात दे रखी है? कि जो वायरस होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन उनको बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास होता है प्रोटीन कोड जिसको हम कैप्सिड बोलेंगे, और जेनेटिक मटेरियल होता है उनके पास RNA और DNA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। बिल्कुल, इनका अब बोला जा सकता है ना, कौन सा पोर्शन इन्फेक्शियस है वायरस का? तो वायरस का प्रोटीन कोड इन्फेक्शियस है, कैप्सिड, या जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इन्फेक्शियस है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या दे रखा है? नो वायरसेस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। हाँ जी, या तो उनके पास RNA होगा या तो DNA होगा, RNA और DNA दोनों नहीं होगा। सो मार्क द पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जनरली जो वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को, उनके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, मार्क द पॉइंट। उसके बाद वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA। रुको, इसको हम ना क्या करते हैं, इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं। हाँ, इससे मार्क करते हैं। वायरसेस जो इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स को, ठीक है, उनके पास या आइदर होगा सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। समझ रहे हो? ये पोर्शन आपको पता होना चाहिए, इसमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करेंगे सिर्फ प्लांट को, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। ठीक, जनरली। उसके बाद ऐसे वायरस जो इन्फेक्ट करेंगे एनिमल को, उनके पास आइदर
सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस उनके बारे में जानते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, भले ही उसके नाम में बैक्टीरिया आता है। यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियोफेज के पास यूजुअली क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। किसके पास? बैक्टीरियोफेज के पास। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये हो गया बैक्टीरियोफेज। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या दे रखा है हमारा? कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मार्क दिस पॉइंट। क्या बोल रखा है? कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट्स का बना होता है जिनको कैप्सोमर्स बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ओके, मार्क कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम ऐसे पढ़ लेते हैं। कैप्सोमर्स जो होते हैं वो अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। अब ये जो बात हो रही है कैप्सोमर्स की, कैप्सोमर्स का अरेंजमेंट क्या होता है? रुको देखिए, डायग्राम बना है क्या? ये देखो, कैप्सोमर्स बन रखे हैं लेकिन इसमें दिखेंगे नहीं, इसमें दिख नहीं रहे क्लियरली, छोड़ो। ऐसे समझ लो, कैप्सोमर्स जो होते हैं आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। आप बुक में देख सकते हैं वायरस को ओपन करके। अब इस कहानी का हम लास्ट पॉइंट समझेंगे कि वायरस जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, लाइक मम्स हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गई, हब्स हो गई, हर्पिस भी बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स ये ह्यूमन में होती है। इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, एड्स कॉज करते हैं। ठीक है, और ये हो गई एनिमल में, ये वाली डिजीज कॉज करते हैं एनिमल में। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन। ये सिम्टम्स होते हैं, मोज़ैक फॉर्मेशन हो जाता है, लीफ रोल कर जाती है, कर्लिंग हो जाता है, पीली पड़ जाती है, येलोइंग। ठीक है, वेन क्लियरिंग, ये जो छोटे छोटे वेन्स टाइप के होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ नहीं हो पाती है, स्टंटेड रह जाते हैं। ठीक है, सो ये मैंने कर दिया है पूरा क्लियर। दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय।